हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कैसे हम सोशल पोस्ट बना सकते हैं। तो इस पोस्ट को बनाने के लिए हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। जैसे आप अगर लिंक्डइन यूजर हो, आप मोस्टली लिंक्डइन को यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम को यूज़ करते हो, फेसबुक, ट्विटर वगैरह आप अगर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप देखते हो कि ज़्यादातर जो लोग इन्फ्लुएंसर होते हैं या कंटेंट क्रिएटर होते हैं, वो अपनी इस तरीके की पोस्ट शेयर करते हैं। जैसे मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। मेरा यूजर नेम जो भी मेरा सोशल हैंडल है, मान लो मेरा इंजीनियर कोड वाला है, तो मैं ये डाल देता हूँ। और कैप्शन में मान लो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, हेलो, दिस इज माई दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट, कुछ ऐसा। ओके, क्रिएटेड बाय सोशल पोस्ट प्रो ऐप। तो इस तरीके की पोस्ट हम बनाते हैं। मान लो हमने टेक्स्ट डाल दिया, हमने यहाँ पे अपना कंटेंट डाल दिया सारा, और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे हमें इमेज डालनी है, ठीक है। तो मैं मान लो अभी कैमरा से जो भी है मैं अपनी इमेज को उठा ले रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज आ गई। यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकता हूँ, अपनी गैलरी से भी उठा सकता हूँ। गैलरी से उठाने का भी ऑप्शन है यहाँ, तो आप गैलरी से भी उठा सकते हो। और उसके बाद देखो मैंने फेसबुक सेलेक्ट किया तो फेसबुक आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें, अब इस इमेज को जो हमने पोस्ट क्रिएट करी, इस पोस्ट को हम शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे मान लो यहाँ क्लिक किया, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। मैं अभी इसमें सिर्फ मेल अवेलेबल है मेरे पास, तो मैं यहाँ से मेल में शेयर कर सकता हूँ। देखो जो भी मैंने वहाँ पे डाल रखा है कैप्शन, वो कैप्शन आ रहा है और ये इमेज आ रही है, ठीक है। अगर मैं सेंड कर दूंगा तो ये इमेज उधर जाके बाकायदा एक पोस्ट की तरह खुलने वाली। तो ये सारी चीज हम इस ऐप के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से काफी इंटरेस्टिंग ऐप होने वाला। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं RNFE कर दे रहा हूँ, उसको हटा दे। अब हमें चाहिए, देखो पूरा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, तो बिल्कुल अगर स्क्रैच से बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें नेविगेटर बनाना पड़ेगा ऐप के अंदर, ठीक है। तो हमें कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। तो हम चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ चल के रिएक्ट नेविगेशन इंस्टॉल करेंगे। यहाँ नेविगेशन पे चलेंगे, यहाँ रीड डॉक्स, और रीड डॉक्स पे जाके हमारी जो भी है, यार अभी मैं NPM यूज़ कर रहा हूँ फ़िलहाल, तो NPM, और जो भी हमारा ये है, ठीक है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद अदर डिपेंडेंसीज जो इसके साथ में करनी है, ये हो गई, ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो गई। अब मैं गेस्चर हैंडलर कर लेता हूँ, पहले स्टैक वो कर लेता हूँ, स्टैक कर लेता हूँ, क्योंकि स्टैक तो बनाना ही पड़ेगा हमें नेविगेटर के अंदर। स्टैक के बाद हमें रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर भी चाहिए, रिएक्ट नेटिव गेस्चर हैंडलर, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी से हमें नेविगेटर बन जाएगा। तो पहले हम इसको एक बार प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं, और पहले हम अपना नेविगेटर सेट कर लेते हैं और स्क्रीन बनाते हैं, ठीक है। देन हम अदर लाइब्रेरी से इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे ऐप दिख रहा है इधर, ओके। ऐप रन हो गया है। अब चलते हैं कोड के अंदर। ओके, app.js यहाँ है। हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है। एक फ़ोल्डर बनाते हैं हम src नाम का, और इस फोल्डर के अंदर पहले हम फाइल बना लेते हैं ऐप नेविगेटर डॉट जेएस, ठीक है। RNFE यहाँ पे इंपोर्ट कर लो,
एक काम करेंगे, इससे पहले एक और फोल्डर बना लेते हैं इसके अंदर स्क्रीन के अंदर पहली स्क्रीन बना लेते हैं स्प्लैश, RNFE सेव। दूसरी स्क्रीन बना लेते हैं होम स्क्रीन, जहाँ पे हम प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं ना कि हम ये पोस्ट जो बनाने वाले हैं वो किसके लिए बनाएंगे, लाइक फेसबुक और इंस्टाग्राम अदर प्लेटफॉर्म, तो उसके लिए। ठीक है, तो ये सेव कर ले रहे हैं। अब अपने नेगेटिव चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं कॉस्ट स्टैक। ठीक, इक्वल्स टू ये क्या आएगा, क्रिएट स्टैक नेविगेटर, तो मैंने कॉल कर लिया। यहाँ पे स्क्रब को हटाओ, यहाँ हमें चाहिए क्या ऐप नेविगेशन कंटेनर। नेविगेशन कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर स्टैक लिया है तो स्टैक डॉट नेविगेटर आएगा, और इसके अंदर क्या आएगा, स्टैक डॉट स्क्रीन, इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली ले लो और मतलब सिंगल ऐसे ही क्लोज कर दो। ठीक है, अब स्क्रीन के अंदर क्या क्या होता है, एक कंपोनेंट होता है, नेम होता है, और होता है ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर हेडर सोन करके ये होता है। ठीक है, इसको फॉल्स कर दोगे तो हेडर नहीं देखेगा उस स्क्रीन में। ठीक है, यहाँ पे हम स्प्लैश को कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे स्प्लैश नाम डाल सकते हैं। एक हो गया, दोनों को कॉल कर लेते हैं, होम को भी कॉल कर लेते हैं जल्दी से। होम कॉल हो गया, होम डायरेक्टली नाम यूज़ कर लो। ठीक, नेविगेटर बन गया। app.js में चलते हैं, ये कोड को हटाते हैं और यहाँ पे कॉल कर लेते हैं ऐप नेविगेटर। ऐप नेविगेटर में चलेंगे तो सबसे पहले में स्प्लैश दिखेगी, तो यहाँ पे जैसे रिफ्रेश होगा स्प्लैश आ जाएगा, स्प्लैश आ गया है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों को क्लोज करते हैं, app.js को भी क्लोज करो सेव करके, ऐप नेविगेटर को भी क्लोज कर दो सेव करके। अब स्प्लैश की बात करते हैं, तो यहाँ 6 चेंजेस दिखा रहा है क्योंकि app.js के अंदर लाइब्रेरीज ये कोड चेंज हुआ है। ठीक है, उसका पैकेज लॉग, क्योंकि हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है तो पैकेज के अंदर भी दिखाएगा app.js में ये चेंज हुआ है। होम डेट, तो ये 6 चेंजेस दिखा रहा है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब बात करते हैं स्प्लैश की, तो स्प्लैश से हम क्या होगा कि जब भी हम जाएंगे कहाँ पे, होम स्क्रीन पे, तो यूज इफेक्ट यूज़ करेंगे, यूज इफेक्ट के अंदर हम डालेंगे सेट टाइम आउट। ठीक, तो यहाँ पे डाल दो एम्प्टी ब्रैकेट और यहाँ यूज़ कर लो सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट यूज़ करेंगे तो हमें 3 सेकंड के लिए ये लाइक स्प्लैश दिखाना है, तो 3 सेकंड के लिए यहाँ पे टाइम आउट दे दिया। कॉन्स्ट लेंगे, कॉन्स्ट के अंदर नेविगेशन और ये क्या लेंगे, यूज नेविगेशन हुक लेंगे जो नेटिव का है, रिएक्ट नेविगेशन नेटिव का, और यहाँ नेविगेशन लेंगे डॉट नेविगेट, और नेविगेट कहाँ करा देंगे, इसको होम पे। ठीक, यहाँ कॉन्स्ट लेते हैं, स्टाइल्स ले लेते हैं, स्टाइल सीट को कर लेंगे हम इंपोर्ट, कौन से रिएक्ट नेटिव स्टाइल सीट को, डॉट क्रिएट इसका मेथड है, क्रिएट के अंदर हम कंटेनर नाम का स्टाइल क्रिएट करेंगे, कंटेनर, और इसके अंदर दे देंगे फ्लेक्स 1, बैकग्राउंड कलर वाइट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ठीक है, यहाँ स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट कंटेनर, और ये स्प्लैश आ जाएगा बीच में। ठीक है, ओके, होम पे आ गया ना, तो मेरे को एक बार लोड करना पड़ेगा जिससे हम देख सकें। ठीक, तो यहाँ देखोगे अभी आया स्प्लैश बीच में, 3 सेकंड के बाद ये होम पे पहुँचा रहा है हमें। ठीक है, तो स्प्लैश को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट लोगो करके, मैंने लोगो, मान लो लोगो हमारे पास नहीं है बट हम टेक्स्ट को ही लोगो बना रहे हैं तो हमने लोगो दे दिया, और इसका फॉन्ट साइज 30, फॉन्ट विड्थ 800, कलर रेड, ठीक है। स्प्लैश की जगह पे मैप का नाम डाल देंगे सोशल
पोस्ट प्रो। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको रिफ्रेश करके। ये देखो, ठीक है, सोशल पोस्ट प्रो ये हमें पहुंचा देगा होम पे। स्प्लैश का काम हमारा कंप्लीट हो गया। चलते होम पे। अब होम पे जाने से पहले हम क्या कर सकते हैं, हमें इमेजेस चाहिए होंगी। ठीक है, इमेजेस चाहिए, एक फोल्डर बना लेते हैं यहाँ पे इमेजेस, और यहाँ पे इमेज दिख रहा है। देखो फोल्डर की जो भी इमेजेस है ना, जो इसके अंदर जैसी फाइल है वैसा दिख रहा है। अगर आपको ये स्ट्रक्चर इस टाइप का चाहिए इमेजेस के साथ में, तो आप इसके एक्सटेंशन जो है यूज़ कर सकते हो, मटेरियल आइकन करके। ठीक है, इसके अंदर है, हाँ देख सकते हो, मैं बता दूँ आपको, मटेरियल आइकन थीम। ठीक है, यूज़ कर सकते हो। और हमें क्या है, ये इमेजेस के अंदर इमेज डालनी है, तो मेरे पास जो पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इमेजेस हैं वो पूरी इमेजेस में यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ये इमेजेस आपको इस प्रोजेक्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे भी एक कॉन्स्ट स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल सीट डॉट क्रिएट। और सबसे पहले तो हम कंटेनर ही ले लेते हैं, कंटेनर फ्लेक्स 1 के बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक, यहाँ चलते हैं स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ठीक है, पहले में चाहिए टेस्ट, बता ना, हेलो वेलकम, ये टेस्ट चाहिए। टेस्ट को हम स्टाइल दे देते हैं कुछ, स्टाइल नेम स्टाइल डॉट वेलकम। ठीक, वेलकम यहाँ पे स्टाइल कॉपी कर लेते हैं, वेलकम दे देते हैं। फ़ॉन्ट साइज अराउंड 24 दे देते हैं। फ़ॉन्ट वेट अराउंड 600 दे देते हैं। कलर ब्लैक दे देते हैं। मार्जिन टॉप 50 और मार्जिन लेफ्ट 20 को सेव कर देते हैं, हेलो वेलकम। ठीक है, अरे ठीक, यही कॉपी कर लेते हैं एक बार और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ डाल देते हैं फॉर विच प्लेटफॉर्म यू वांट टू क्रिएट पोस्ट। इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन डाल दिया, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। कैसे, हमें साइज वगैरह तो सेम ही चाहिए, बट हम इसको थोड़ा सा डबल स्टाइल दे सकते हैं, एरे स्टाइल का। ठीक है, तो मार्जिन राइट भी हम पहले देंगे इसको 20 इस तरीके से। और फॉन्ट साइज जो है वो अराउंड में 24 की जगह पे 20 यूज़ करूँगा। ठीक, और कलर जो है, वैसे आप चाहो तो डायरेक्टली दे सकते हो। ठीक है, स्टाइलिंग कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जस्ट कुछ चीज़ें अगर मैं कॉमन यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए। ठीक, फॉर विच प्लेटफॉर्म यू वांट टू यूज़ लाइक दिस, इस तरीके से मैं डाल दें। यहाँ पे सेलेक्ट प्लेटफॉर्म भी डायरेक्टली डाल सकते हो। ठीक है, ईजी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं अदर चीज़ों की। मुझे एक व्यू चाहिए। ठीक, और इस व्यू को मैं स्टाइल दे दूँगा, और यहाँ डाल दूँगा स्टाइल्स डॉट सोशल व्यू करके, ऐसे करके। इस व्यू के अंदर क्या डालेंगे, हम फ्लैट लिस्ट डालेंगे जिसके अंदर सारे आइकन डालेंगे। तो सबसे पहले इसे मार्जिन टॉप 50, अलाइन आइटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, इस तरीके से मैं ले रहा हूँ। ओके, इस व्यू के अंदर हम एक डाल देते हैं फ्लैट लिस्ट, यहाँ इस तरीके से। ठीक, डेटा, एक डेटा बना देते हैं, यहीं पे बना देते हैं डायरेक्टली। नेम में मान लो मैंने फेसबुक डाला। ठीक है, आइकन में हम रिक्वायर इमेजेस फेसबुक
साइड से बंद कर देते हैं, इससे आपको विजुअल हो। ठीक है, facebook.png। ठीक, अब एक और ले लेते हैं, नेम, ट्विटर आइकन, रिक्वायर twitter.png। ठीक, यही कॉपी कर लेते हैं बार बार। 5 हमारे पास आइकन है। ठीक, तो एक बार इसको, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ठीक, स्नैपचैट, ओके, और लिंक्डइन। ठीक है, यहाँ क्या कर लेते हैं, ये तो सेट हो गया डेटा हमारा। रेंडर आइटम इंडेक्स, रिटर्न, इसके अंदर टचेबल ओपेसिटी लेंगे क्योंकि क्लिकेबल बनाना है मुझे। टचेबल ओपेसिटी को मैंने कर लिया इंपोर्ट, या स्टाइल ले लेते हैं। स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट क्या है ये, लिस्ट आइटम को दे देते हैं स्टाइल। लिस्ट आइटम को देंगे तो स्टाइल तो विथ अराउंड रहेगी 20%। ठीक, और हाइट रहेगी वही 60। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब इस टचेबल ओपेसिटी के अंदर अभी डाल देता है इमेज को कल इंपोर्ट सोर्स आइटम डॉट आइकन, स्टाइल में हमें देना पड़ेगा स्टाइल्स डॉट आइटम इमेज, ये वाली स्टाइल दे देंगे। ठीक है, तो आइटम इमेज को यहाँ पे दे दो विथ लगभग 30 एंड हाइट सॉरी 50-50 दे दो, 50 और हाइट 50। ठीक है, हाँ, ये हमें जो चाहिए वो चाहिए मैं ग्रिड में, तो नंबर ऑफ कॉलम्स देने पड़ेंगे हमें 3। और एक बार करते हैं रिफ्रेश और सेव। एरर चेंजिंग नंबर ऑफ कॉलिंग, ओके, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से फिर सेव करो और ये मैं लेके जाएगा होम पे, हमें देखे जाएंगे आइकन्स कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जो हमने लिस्ट आइटम बनाया है यहाँ पे, उसको मार्जिन चाहिए इस तरीके से। ठीक है, ये आइकन आ गए, बट जो हमने इसकी हाइट ली ना, ये वाली, इससे ऊपर वाला सोशल व्यू, इसको 30 करो, 20 करो, तो ये यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा। ठीक, तो ये हमें देखो आइकन्स मिल गए। यहाँ पे हम कोई भी आइकन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहाँ पे हमें वही वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का आइकन दिखेगा और पोस्ट उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो एक स्क्रीन और बनाते हैं। स्क्रीन के अंदर एक स्क्रीन और बनाते हैं, क्रिएट post.js RNFE सेव। ठीक है, ऐप नेविगेटर में चलते हैं, यहाँ चल के ये कॉपी करा, पेस्ट करा, क्रिएट पोस्ट को कॉपी कर लिया, क्रिएट पोस्ट। ठीक है, होम पे चलेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले नेविगेशन बना लेते हैं। एक कॉन्स्ट नेविगेशन इक्वल्स टू यूज नेविगेशन, ऑन प्रेस नेविगेशन डॉट नेविगेट, इसके अंदर क्रिएट पोस्ट और डेटा में मान लो नेम में क्या आएगा, आइटम डॉट नेम आइकन आइटम डॉट आइकन। तो यहाँ से क्या होगा कि अब क्रिएट पोस्ट पे हम यहाँ से पैरामीटर भेज देंगे नेम और आइकन
अगर नेम मतलब अगर मैं फेसबुक को चूज करता हूँ तो वहाँ पे फेसबुक नेम पहुँच जाएगा और इसका आइकन भी नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुँच जाएगा। ठीक है, इसको एक बार सेव करते हैं और क्लिक करके जस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्रिएट पोस्ट वाली स्क्रीन पे पहुँच गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रिएट पोस्ट वाली स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ थोड़ा सा UI का सेटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्ट स्टाइल सीट डॉट क्रिएट कंटेनर, और कंटेनर के अंदर क्या होगा, फ्लेक्स 1 बैकग्राउंड कलर वाइट। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं, स्टाइल्स डॉट कंटेनर। ओके, अब हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक लाइन चाहिए, एक टाइटल चाहिए जिसमें लिखा होगा कि हम पोस्ट जो बना रहे हैं वो किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, लिंक्डइन के लिए बना रहे हैं, ट्विटर के लिए बना रहे हैं या फेसबुक के लिए बना रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट डालते हैं पहले, और टेक्स्ट को लिखते हैं क्रिएट पोस्ट फॉर, ठीक, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर मैं डालने वाला हूँ जो भी रूट, मतलब नेविगेशन के पैरामीटर में जो भी हमने डेटा भेजा उस रूट से जो भी आएगा उसको निकालते हैं। तो यूज रूट, ये है हुक नेविगेशन का, तो यहाँ से मैं रूट डॉट परम्स डॉट नेम ऐसे करके निकाल लेंगे, उसको सेव करते हैं। तो देखेंगे क्रिएट पोस्ट फॉर फेसबुक। अब इसे यहाँ से मैं मान लो बैक करता हूँ, मैं जाता हूँ ट्विटर के लिए, तो क्रिएट पोस्ट फॉर ट्विटर। ठीक है, क्रिएट पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम, तो यहाँ पे ये आ रहा है। इस टेस्ट को हम जो टाइटल है तो इसको स्टाइल दे देते हैं, स्टाइल्स डॉट टाइटल, और टाइटल को यहाँ पे डिफाइन करते हैं, इसको फॉन्ट साइज अराउंड 18, फॉन्ट वेट अराउंड 600, कलर ब्लैक, अलाइन सेल्फ सेंटर, और मार्जिन टॉप 100। क्रिएट पोस्ट फॉर इंस्टाग्राम। ठीक है, ये तो हो गया हमारा टाइटल। अब मैं इसके बाद वो एरिया बनाना है, वो पोस्ट व्यू लेना है जिसकी हम बात कर रहे थे अभी तक। ठीक है, तो यहाँ पे एक व्यू बनाता हूँ मैं, और इस व्यू को स्टाइलिंग देते हैं, स्टाइल्स डॉट पोस्ट व्यू। ठीक, पोस्ट व्यू, इस व्यू को यहाँ पे लेते हैं और डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहले विथ इसकी रहेगी 80%, बॉर्डर रेडियस 10, एलिवेशन 10, और अलाइन सेल्फ सेंटर। अभी के लिए हम हाइट दे देते हैं, बट बाद में हम हाइट हटा देंगे। ठीक है, ये बना कुछ। एक बार बैक जाते हैं और फिर से आते हैं, इस तरीके से एलिवेशन दिख रहा है। ठीक है, मैं एलिवेशन को कम कर दूं यहाँ। ठीक, और इसका बैकग्राउंड कलर वाइट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये एलिवेशन है। इसको अगर अब आप 10 कर दोगे ना, क्योंकि बैकग्राउंड कलर नहीं देख रहा था तो हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, बट अब अगर आप देखोगे और दोबारा जाओगे तो अब ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। अब इसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा मार्जिन टॉप देना है इसमें, मार्जिन टॉप अराउंड 50, सॉरी ये नहीं लगाया था तो। ठीक है, ये बन गया हमारा व्यू पोस्ट, लाइक जो हमारा हम बना रहे थे कार्ड, एक पोस्ट कार्ड जिसे हम शेयर करने वाले हैं प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये बनेगा। अब बात करते हैं इस पोस्ट कार्ड के अंदर में क्या क्या चीज़ चाहिए। यहाँ इमेज चाहिए, जैसे मैंने डेमो के अंदर बताया था। यहाँ इमेज, यहाँ नेम, उसके नीचे यहाँ पे यूज़र नेम, राइट साइड में कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं तो उसका आइकन, उसके बाद नीचे कैप्शन। ठीक है, ये अराउंड 4 और 5 चीज़ें हमें चाहिए। ठीक है, 5 चीज़ें। सबसे पहले ये हमने बनाया, इसके अंदर हम एक व्यू बनाने वाले, जिसे हम टॉप व्यू बोल सकते हैं। ठीक, स्टाइल्स डॉट टॉप व्यू। टॉप व्यू के भी 2 पार्ट होंगे,
एक व्यू होगा जिसको हम बोलेंगे टॉप लेफ्ट पार्ट, स्टाइल्स डॉट टॉप लेफ्ट, ठीक। और एक होगा डायरेक्टली आप इसे कुछ भी दे सकते हो, लाइक इमेज, ठीक, इमेज दे सकते हो। सोर्स, सोर्स के अंदर हम ऑलरेडी रूट निकाल चुके हैं ना, तो रूट डॉट परम्स डॉट आइकन स्टाइल, स्टाइल्स डॉट आइकन इमेज, लाइक आइकन इमेज समथिंग इस तरीके का मैंने एक स्टाइल दे दिया। और इसको यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे विथ 30 और हाइट 30, ठीक है। टॉप व्यू को ले लेते हैं, टॉप व्यू विथ 100% फ्लेक्स डायरेक्शन रो, जस्टिफाई कंटेंट, क्या रहेगा, स्पेस बिटवीन, और अलाइन आइटम्स सेंटर, और यहाँ पे लगा दो कॉमा, सेव कर लो। तो इमेज ये राइट साइड में दिख रही है क्योंकि हमने क्या लिया, स्पेस बिटवीन। और जो टॉप लेफ्ट वाला है इसके अंदर मैं दो चीज़ें लेनी, दो क्या, एक इसके अंदर एक व्यू और ले लो। पहले तो हम नॉर्मली यहाँ पे टॉप लेफ्ट को डिफाइन कर लेते हैं, टॉप लेफ्ट, यहाँ लगाओ कॉमा। टॉप लेफ्ट के अंदर क्या होगा, पहले तो होगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। अब इस टॉप रो लेफ्ट के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना है, इमेज लेनी है, एक इमेज का सोर्स, और इसके अंदर रिक्वायर, रिक्वायर के अंदर हमने इमेजेस के अंदर एक यूजर डॉट png करके इमेज ले रखी है, इसको स्टाइल देंगे, स्टाइल्स डॉट यूज़र इमेज को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ चलेंगे, यहाँ जाके यूज़र इमेज को हम विथ दे देते हैं अराउंड 50, हाइट 50, और बॉर्डर रेडियस 25, तो कहते हैं सेव। तो यहाँ देखो राइट साइड में दिख रही है, तो 50 की जगह पे 40 कर लो अगर ज़्यादा बड़ा लग रहा है, ठीक है, ओके। अब जो टॉप लेफ्ट व्यू है और ये टॉप व्यू है, टॉप व्यू को हम दे सकते हैं मार्जिन या फिर पैडिंग, पैडिंग कितनी, 20, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, कूल। अब बात कर सकते हैं, इमेज हो गई, एक व्यू और लेते हैं जिसके अंदर हम क्या रखेंगे, जिसके अंदर नेम और यूजर नेम को डालने वाले हैं, क्योंकि नेम और यूजर नेम हम लाइक जो डायरेक्शन रहेगा फ्लैग डायरेक्शन वो उसका रो नहीं रहेगा, ठीक है, रो नहीं रहेगा, वो रहेगा कॉलम, ठीक है, कॉलम रहेगा। तो भाई कॉलम रहेगा तो हमें यहाँ डायरेक्टली इसके अंदर दो टेक्स्ट डालने हैं। पहला टेक्स्ट मान लो मेरा नेम है तो मैंने गौरव डाल दिया, दूसरा यूज़र नेम तो @इंजीनियर कोड वाला मैं डाल दिया, इस तरीके से दिखने वाला है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पैडिंग है, यहाँ जो 20 पैडिंग ली इसको हम 15 ले सकते हैं, ठीक, ये लिए ना टॉप व्यू में, ठीक है, ओके। इस व्यू को भी हम दे लेते हैं कुछ स्टाइल, स्टाइल्स डॉट नेम व्यू ना, थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन ऐसा रखना जिससे हमें समझ में आए, क्योंकि बहुत सारे व्यूज़ बन रहे हैं, है ना, नेस्टेड व्यूज़ बन रहे हैं तो इसलिए। और इसको थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट ले लो 10, सेव, ठीक। अब बात करते हैं इनके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है। पहला टेक्स्ट क्या है, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट नेम, दूसरा टेक्स्ट क्या है, स्टाइल, स्टाइल्स डॉट यूजर नेम, ठीक है। नेम, नेम के अंदर फर्स्ट चीज़ है फॉन्ट वेट,
फॉन्ट वेट अराउंड रहेगा 600, 6 को बोल कोई 8 रख लो, ठीक है 800। और फॉन्ट साइज जो रहेगा 18, ठीक है। और ये जो हमारा यूज़र नेम है ये सेम रहने वाला है, तो बस आप इसका क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो। तो यूज़र नेम फॉन्ट सॉरी कलर हम कर सकते हैं लाइट कलर, और लाइट हो गया, ठीक है इस तरीके से। और ये राइट साइड में हमारा आइकन रहेगा, ठीक है। इस आइकन को आप सर्कल में भी डाल सकते हो, नॉर्मली भी डाल सकते हो। ये हो गया। इसके नीचे में क्या चाहिए, कैप्शन टेक्स्ट चाहिए, है ना। तो कैप्शन आ जाएगा, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे बनाना है ये व्यू जो हमने बनाया टॉप व्यू, इस टॉप व्यू को क्लोज कर दो। इसके बाद में अगला एक लेना है टेक्स्ट। टेक्स्ट मान लो मैंने डाला हेलो दिस इज डेमो कैप्शन, सेव कर दो। इस तरीके से यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसको पहले हम स्टाइल दे लेते हैं, स्टाइल्स डॉट कैप्शन के, यहाँ कैप्शन पेस्ट करा हमने कैप्शन, और इसको स्टाइल दे दी। तो फॉन्ट साइज इसका मैं अराउंड रख रहा हूँ 16, ठीक है। फॉन्ट वेट डिफ़ॉल्ट में रख रहा हूँ 600, और भाई मार्जिन दोनों साइड से मुझे 15 चाहिए, चारों साइड से बोल सकते हो, ठीक है। अब 15 चाहिए तो यार इसका जो हाइट है ना, जो हमने व्यू ये पोस्ट व्यू है इसकी डिफ़ॉल्ट जो हाइट दी है उसे हटा देते हैं, ठीक है। हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक टेक्स्ट ले इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। जितना भी टेक्स्ट बढ़ता जाएगा उतना बड़ा कार्ड बड़ा होता जाएगा, मतलब इसकी हाइट डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो ये तो हमारा कार्ड बन गया भाई, एक कार्ड बन गया। अब हम ये कंटेंट जो ले रहे हैं, इन कंटेंट में दो चीज़ें, पहले इस कैप्शन को डालने के लिए हमें एक टेक्स्ट इनपुट चाहिए, नेम को डालने के लिए टेक्स्ट इनपुट चाहिए, यूज़र नेम को डालने के लिए टेक्स्ट इनपुट चाहिए। तो 3 तो टेक्स्ट इनपुट चाहिए। चौथा, हमें पिक्चर गैलरी से और कैमरा से लेनी है, तो उसके लिए पिक्चर अपलोड करने का ऑप्शन होना चाहिए। और 5वां, यहाँ शेयर करने के लिए हमें ऑप्शन चाहिए, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ों में हमें लाइब्रेरीज कितनी इंस्टॉल करनी है वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम करने वाले हैं काम कौन सा, इनका टेक्स्ट इनपुट वाला, ठीक है। तो इस व्यू के बाहर यहाँ ले लो टेक्स्ट इनपुट, प्लेस होल्डर, एंटर, मान लो नेम, ठीक है नेम, स्टाइल दे लेते हैं क्या, स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट, सबकी कॉमन रहेगी तीनों की स्टाइलिंग। तो मैं यहाँ पे तीनों की स्टाइलिंग एक साथ दे देता हूँ, मतलब एक ही दे दूंगा, उसको यूज़ कर लेंगे। तो सबसे पहले विड्थ इसकी होनी चाहिए 8%, 80%, और हाइट होनी चाहिए 50, बॉर्डर रेडियस होनी चाहिए 10, बॉर्डर विड्थ होने चाहिए 0.5, पैडिंग लेफ्ट होनी चाहिए 20, पैडिंग राइट होनी चाहिए 20, और कुछ इस तरीके से बनेगा। और अलाइन सेल्फ सेंटर और मार्जिन टॉप 20। ये देखो एक व्यू बन गया, ठीक है भाई। इस पर क्लिक करोगे ये नेम एंटर करने के लिए आ गया। अब इस टेक्स्ट इनपुट को आप कॉपी कर सकते हो 3 बार, एक में नेम हो गया, यूज़र नेम हो गया, और तीसरी चीज़ क्या, कैप्शन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। अब बात करते हैं अगली चीज़ की। मान लो अगर हम 3 चीज़ें डाल रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। हमें क्या चीज़ चाहिए, इसमें एक मल्टी लाइन का यहाँ पे तो ज़रूरत नहीं है, हमें कैप्शन में ज़रूरत पड़ेगी मल्टी लाइन। तो मल्टी लाइन को ट्रू कर दो, ठीक है।
अब बात करते हैं, हमें स्टेट बनानी है क्योंकि 3 हमें लेना है, तो कॉन्स्ट नेम सेट नेम यूज स्टेट ब्लैंक। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग हमने ले ली। कॉन्स्ट अगला चीज़ क्या लेनी है हमें, यूज़र नेम सेट यूज़र नेम यूज स्टेट ब्लैंक। तीसरी चीज़ कॉन्स्ट कैप्शन कैप्शन सेट कैप्शन यूज स्टेट और ये। ठीक है, तीनों के अंदर हम लगा सकते हैं यहाँ पे ऑन चेंज टेक्स्ट सेट कैप्शन टेस्ट। ठीक है, और वैल्यू के अंदर क्या, कैप्शन। ये दो जो भी लाइन का कोड है इसको कॉपी पेस्ट कर लो और सब में पेस्ट कर दो। इसमें क्या करना है हमें, यूज़र नेम सेट यूज़र नेम सेट नेम। ठीक है, अब जो भी ये नेम आ रहे हैं ना, इनको डायरेक्टली यहाँ सेट करना है। इस जो हमने पोस्ट व्यू बनाया इसके अंदर मान लो यहाँ नेम, यहाँ @ पहले से ऐड करके रखेंगे और बाकी यूज़र नेम। ठीक है, और यहाँ कैप्शन, तो कैप्शन। अभी देखो वहाँ कुछ दिख नहीं रहा डिफ़ॉल्ट कंडीशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर नेम जो है ना वो अगर एम्प्टी है तो यहाँ डालो एंड प्लीज़ या फिर नेम। ठीक है, अदरवाइज नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जब कुछ भी नहीं आ रहा तो मान लो यहाँ कंडीशन डाल सकते हैं, यूज़र नेम जो है ना वो कुछ नहीं है, ब्लैंक है। तो इस तरीके से यहाँ डाल लो एट यूज़र नेम अदर ये। ओके, फॉर्मेट करो और इस तरीके से दिखने लग जाएगा। ठीक है, अगर कैप्शन में कुछ नहीं है, मान लो कैप्शन एम्प्टी है, तो यहाँ पे कैप्शन डाल दो, कैप्शन हियर अदरवाइज कैप्शन। ठीक, इस तरीके से कार्ड बन रहा है। ठीक, अब जब भी हम यहाँ कुछ भी चेंज करेंगे, मान लो मैंने चेंज करा गौरव, तो वहाँ गौरव आ गया, इंजीनियर कोड वाला आ गया, देखो यूजर नेम की तरह। ठीक है, बात करते हैं लास्ट कैप्शन, हेलो दिस इज माय फर्स्ट पोस्ट। ठीक है, तो सॉरी इसको हटाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ गया पोस्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं कि यार टेक्स्ट का तो हो गया, ये आइकन भी आ रहा है, हमें यहाँ इमेज चाहिए। तो इमेज के लिए हमें पहले इमेज की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी और इस इस व्यू को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इमेज में। तो हमें व्यू शॉट वाली, जो मैंने एक वीडियो बनाया था रिएक्ट नेटिव व्यू शॉट स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। और उसको यहाँ कंटेंट शेयर करने के लिए मैं रिएक्ट नेटिव शेयर लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो हमें 3-4 लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, 3 लाइब्रेरी, तो एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे और सबसे पहले हम क्रोम पे चलते हैं और यहाँ चल के ओपन करते हैं रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर, ये रहा। ठीक है, इसकी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है तो भाई यार नेट, तो ये इस तरीके से कॉपी करो, npm इंस्टॉल, ये लो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं इनका देख लेते हैं एक बार। इन्हें परमिशन ऐड करवानी है रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड के अंदर, है ना। 2 परमिशन ऐड करनी है, एक कैमरा की और एक राइट एक्सटर्नल स्टोरेज।
वो हम ऐड कर देंगे अभी। उससे पहले एक बार इंस्टॉल कर लें लाइब्रेरी। तो रिएक्ट नेटिव व्यू सॉर्ट, ये मिल गया हमें व्यू सॉर्ट की ओके यही है, ठीक है। ओके कॉपी करो, npm इंस्टॉल पेस्ट, ठीक है। तीसरी लाइब्रेरी है रिएक्ट नेटिव शेयर। अब ये रिएक्ट नेटिव शेयर हमें क्यों जरूरत है, क्योंकि मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था जिसमें हमने ये व्यू सॉर्ट वाला यूज़ किया था और मैंने उसको शेयर करके बताया था। क्योंकि इमेज शेयर करनी है तो वो नॉर्मली रिएक्ट नेटिव शेयर से नहीं हो सकती, ठीक है। और जिन लोगों का ऑप्शन में एरर आ रहा था वो लोग भी देख लेना भाई, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा था। आप अपना कोड प्लीज़ चेक करना एक बार, ठीक है। क्योंकि मैंने इसको बहुत बार यूज़ कर लिया है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है मुझे। तो प्लीज़ एक बार चेक करो अपना कोड, शायद आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को ठीक से नहीं किया, ठीक है। ओके, इसको रन करने से पहले एक बार हम कोड में चलते हैं। रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड में चल के परमिशन ऐड कर लेते हैं। सी मैन के यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमें कैमरा की ऐड करनी है, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। सेव करते हैं, ये सेव करा। अब जाके हम प्रोजेक्ट को आराम से रन कर सकते हैं। ये रन कर लेते हैं, यहाँ पे ये ओपन कर। इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे हम दो बटन बनाते हैं। और पहले हम कहाँ गया कोड, इसको हटा देते हैं मैनिफेस्ट को। क्रिएट पोस्ट पे चलते हैं और दो बटन बनाते हैं। पहले इमेज पिक करने के लिए एक बनाते हैं गैलरी से और एक बनाते हैं कैमरा से, ठीक है। सबसे पहले बटन बनाते हैं एक टचेबल ओपेसिटी स्टाइल्स डॉट बटन। ओके बैकग्राउंड कलर फिलहाल मैं कुछ भी रख रहा हूँ, पर्पल, हाइट 50, वही स्पेसिफिकेशन चाहिए जो हमने ऊपर टेस्ट इनपुट के लिए लिए, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10 विथ 80%, अलाइन सेल्फ सेंटर, मार्जिन टॉप 30, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर। ये बटन बन गया, ठीक है। कि इस टचेबल ऑपेसिटी के अंदर हम लेंगे क्या, टेक्स्ट। तो हम लेते हैं, पहला टेक्स्ट लेंगे, पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, और इसको टेक्स्ट को दे देते हैं कुछ स्टाइल, मान लो स्टाइल्स डॉट बटन टेक्स्ट। अब बटन टेक्स्ट दोनों बटन के लिए कॉमन रहेगा, तो वो से भी मैं दे देता हूँ। फॉन्ट साइज 16, फॉन्ट कलर कलर वाइट, ये आ गया, ठीक है। अब ये दोनों बटन मुझे कॉमन रखने हैं ना, मतलब सेम रखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी और पेस्ट, और यहाँ लिख दें पिक इमेज फ्रॉम कैमरा या फिर क्लिक, जो भी आप यूज़ करना चाहो इस तरीके से, ठीक है। दो ऑप्शन मैंने दे दिए। हाँ ओके, जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी पहले पिकर की, इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कॉपी कर लो,
लॉन्च कैमरा और लॉन्च गैलरी, दो मेथड बना लो। कॉन्स्ट कोड भी दिखाओ, ओपन कैमरा, ओके, एक बना लो कॉन्स्ट ओपन गैलरी। अब ओपन कैमरा, ये नाम सेम तो नहीं है ना, ठीक है, लॉन्च कैमरा लॉन्च इमेज गैलरी, यहाँ ओपन कैमरा, ठीक है। चलते हैं इसके कोड पे, यहाँ पे पहले वाला ओपन करते हैं, ये है लॉन्च कैमरा। अवेट यूज रखा है तो यहाँ पे असिंक यूज कर लो। ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन के पास हमारे पास एक ही बेस्ट ऑप्शन है, वो है मीडिया टाइप। तो मीडिया टाइप फोटो, ठीक। ये रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट जब भी आता है तो इसके अंदर एक रिजल्ट डॉट डिड कैंसिल, डिड कैंसिल मतलब अगर हमने फ़ोटो क्लिक करने गए और हम कैंसिल कर दिया तो एरर नहीं आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे, इसके अंदर डायरेक्टली इस रिजल्ट के डेटा को हम कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर क्या रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आ रहा है सेम चीज़ है। तो गैलरी वाला कोड भी कॉपी कर लेते हैं, ये गैलरी का है, इसके अंदर ये पेस्ट कर दो, और यहाँ पे सॉरी असिंक ले लो, बाकी ये कोड जो है इसको कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे, और ऑप्शन वाला कोड है वो यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है भाई। अब इन दोनों को यूज करने से पहले हमें क्या डायनेमिक परमिशंस चाहिए होंगी ऐप के अंदर, किस चीज़ की, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज और क्या कैमरा की परमिशन। तो हम यहाँ पे एक कॉन्स्ट रिक्वेस्ट, एक काम करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और सीधा चल के सर्च करते हैं रिक्वेस्ट कैमरा परमिशन रिएक्ट नेटिव एंड्रॉइड, ठीक है। ये कोड है जो रिएक्ट नेटिव की साइट पे ही अवेलेबल है, हम जस्ट जाएंगे और यहाँ फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं हम ऑलरेडी, तो यहाँ से जाके इस कोड को ये उठा लो, पूरा मेथड जो भी है, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक है पूरा, ठीक है। इसको कॉपी करो और यहाँ चल के हम पेस्ट कर देंगे इसको, परमिशन एंड्रॉयड को, परमिशन एंड्रॉयड को कर लो इंपोर्ट। बाकी ये कोड है, यहाँ पे हम अपने ऐप का नाम चेंज कर सकते हैं, तो ऐप का नाम मान लो मेरा सोशल पोस्ट है, पोस्ट प्रो, इस तरीके का ऐप का नाम है, तो मैंने ये ले लिया, कॉपी कर ले रहे हैं और इसको यहाँ पे भी कॉपी कर दो, अरे यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहे हैं सोशल पोस्ट प्रो, ठीक। want to take permission like ask for permission and pictures, ठीक है। और यहाँ पे कॉल क्या कर सकते हैं हम, ओपन कैमरा, क्योंकि ये परमिशन जो है वो किसकी है, कैमरा की। यही सेम आप कॉपी करो और दोबारा से पेस्ट कर दो, उसका नाम चेंज कर दो, क्या स्टोरेज या फिर गैलरी, गैलरी परमिशन, तो सेम रहेगा, बस क्या यहाँ यूज करना पड़ेगा हमें, राइट एक्सटर्नल स्टोरेज, आई थिंक यही परमिशन रहेगी, ठीक है। इसको इस तरीके से, और यहाँ पे ओपन कैमरा की जगह पे ओपन गैलरी, कोड, ओके लेट्स सी। यहाँ पे पिक इमेज फ्रॉम गैलरी जो कोड है हमारा, ठीक है। तो पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, तो यहाँ पे हमें क्या करेंगे, परमिशन वाले पे पहले हमें परमिशन पे जाना, तो ऑन प्रेस लगाओ, ऑन प्रेस में जाके यहाँ पे हमने क्या कर लिया, रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट गैलरी परमिशन, सेम कोड को कॉपी पेस्ट करो और यहाँ दूसरा वाला जो है इसमें पेस्ट कर दो, और यहाँ पे रिक्वेस्ट कैमरा परमिशन, ठीक है। अब इसको करते हैं सेव और देखते हैं एक बार यूज़ करके, जैसे मान लो मैंने पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, ये आया हमारा परमिशन का, एंड्रॉयड रिक्वेस्ट कर रहा है भाई कि अलाउ सोशल पोस्ट प्रो टू एक्सेस फोटोज एंड मीडिया ऑन योर डिवाइस, अलाउड, ठीक है। देखो ये खुल गया हमारा गैलरी। अब बात करते हैं पिक इमेज फ्रॉम कैमरा परमिशन, अलाउ सोशल पोस्ट टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, ठीक है। तो मैं आई एम लाइक
while app use I can use this like this। क्लिक किया हमने और इस पे इस तरीके किया। अभी डेटा कहाँ दिखाई देगा हमें? कंसोल में, क्योंकि हमने कंसोल लगाया। तो यहाँ देखो एसेट्स, ये आ गया हमारा कंसोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये डेटा आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक स्टेट बनाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्टेट बनाएंगे इमेज डेटा, सेट इमेज डेटा। और स्टार्टिंग में क्या लिख सकते हो हम, उसको नल ले सकते हैं, स्टार्टिंग में नल ले सकते हैं। जब भी डेटा आ रहा है, ये डेटा कैमरा और उसके अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे जो डेटा हम सेव कर रहे हैं, यहाँ पे सेट इमेज डेटा के अंदर रिजल्ट सेव करा दो, ठीक है। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ही रिजल्ट आ रहा है भाई, तो यहाँ पे जो हम नॉर्मली इमेज ले रहे हैं ना यूजर की, ये वाली इमेज, इसको चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे कंडीशन डाल दो कि जो इमेज डेटा है अगर नल है तो जो करंट इमेज अभी दिख रही है वो दिखेगी, यूजर की जो डिफ़ॉल्ट इमेज है वो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करो, पेस्ट कर दो, अदरवाइज यहाँ पे पेस्ट करो। हमें कौन सी इमेज दिखेगी? जो हमने क्लिक करी। तो यहाँ पे URI, और URI में जो भी हमारा इमेज डेटा है, इमेज डेटा डॉट एसेट्स सेट्स 0.URI, ठीक है। इस तरीके से होगा काम। तो एक बार ट्राई करें। मैंने यहाँ पे पिक इमेज फ्रॉम कैमरा से चूज़ किया, मैंने फ़ोटो क्लिक किया और मैंने जाके सेव किया, तो वहाँ देखो इमेज आ गई। सेम चीज़ यहाँ से गैलरी से भी हो सकती है, ठीक है। मान लो मैं ये कैमरा कुछ भी, ये मान लो ये मेरी फ़ोटो लगी हुई है, ठीक है, मैंने ऐसे उठाई, वहाँ सेव करी, आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। अब बात करते हैं, देखो इमेज का हो गया, इमेज भी आ रही है। अब बात करते हैं इस जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं, मान लो मैंने यहाँ पे गौरव लिखा, इंजीनियर कोड वाले लिख दिया, यहाँ पे कंटेंट लिख दिया, दिस इज माई फर्स्ट पोस्ट, ठीक, लिख दिया। अब बात करते हैं, यहाँ जब हमने लिख दिया, अब इसको हमें शेयर करने का ऑप्शन होना चाहिए। तो व्यू शॉट वाला जो काम रह गया वो हमें करना है ना। इमेज का हो गया, हमने शायद कितनी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी? हमने 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल करी थी। पहले इमेज लगानी थी, हो गई। दूसरी लाइब्रेरी हमें व्यू शॉट, मतलब इस इमेज को हमें स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट में कन्वर्ट करना है, तो वो काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी व्यू हमने बनाया है, ये जो व्यू बनाया है हमने, ठीक है, इस व्यू को हम व्यू शॉट भी ले सकते हैं, व्यू शॉट, इस तरीके से देखते हैं हमें कोई फ़र्क पड़ेगा। क्लोजिंग टैग, ओके, क्लोजिंग टैग तो आई थिंक ये होगा, ठीक है, ये आ गया, सेम ही है। व्यू शॉट जो हमने लिया, तो व्यू शॉट हमें यहाँ पे देखो आ गया, ये रिएक्ट नेटिव व्यू शॉट, स्क्रीन शॉट वाला व्यू ले लिया। हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक रेफ बनाना पड़ेगा, तभी हम कैप्चर कर पाएंगे स्क्रीन शॉट। तो कॉन्स्ट रेफ इक्वल्स टू यूज रेफ हुक का यूज़ करेंगे हम, और इससे रेफ बना लेंगे, ठीक है। ये रेफ बना लिया हमने। इस रेफ को हमारा जो व्यू शॉट वाला व्यू था, मतलब पोस्ट वाला व्यू था, उसके अंदर दे देंगे रेफ के अंदर रेफ, ठीक, ये दे देंगे। बाकी चीज़ें हम थोड़ा सा डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या क्वालिटी देनी है, क्या लाइक इसका क्या वर्जन रखना है, किस टाइप का फाइल टाइप रखना है। तो ये कोड आप यहाँ से डायरेक्टली ऑप्शंस को, जो इसका ऑप्शन है कॉन्फ़िगर, उसको पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ जाके हमें डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे अगर हमने पेस्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। बस अब हमें क्या करना है, एक मेथड, जब भी हम यहाँ पे शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, तो पहले क्या होगा, इस इमेज का स्क्रीनशॉट में चेंज होगा और हमें एक URI मिलेगी। उस URI को हम रिएक्ट नेटिव शेयर के जरिए कहीं भी, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्स्ट कैप्चर स्क्रीन शॉट, ठीक, और ये मैंने मेथड बना लिया। इसके लिए हम चलेंगे कोड पे, और यहाँ देखो कैप्चर कोड का एक, ये देखो ये कोड है। तो यहाँ से उठाया और अपने कोड पे चलते हैं, यहाँ पे ऐप को ओपन कर लेते हैं साइड में, और यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया भाई। ये URI जो हमें मिली, यही URI है जो हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं देखो भाई, सीधा सा फंडा। अब हमने लाइब्रेरी कौन सी डाली थी, रिएक्ट नेटिव शेयर, उसके अंदर से एक शेयर नाम का
हम इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिएक्ट नेटिव शेयर के अंदर से शेयर शेयर डॉट ओपन, आई थिंक, रुको एक बार कोड चेक कर लेते हैं। रिएक्ट नेटिव शेयर, ठीक है। रिएक्ट नेटिव शेयर के अंदर हमें ये इंपोर्ट करना है, तो ये कोड कॉपी कर लो डायरेक्टली। ओके, दोबारा से कॉपी करना पड़ेगा, ठीक। इधर, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, हमें ये वाला कोड कॉपी करना पड़ेगा। तो ये कोड हम उठाएंगे, सीधा कहाँ डालेंगे, जैसे ही हमें ये इमेज कन्वर्ट हो जाएगी ना, किस में, यूआरआई में, इस मेथड में कैप्चर स्क्रीनशॉट, यहाँ कन्वर्ट हो जाएगी कि हमें यूआरआई मिलेगा, ये यूआरआई। तो यहीं पे हम वो वाला कोड डाल देंगे, स्क्रीन शेयर वाला, ठीक है। ये ठीक है। ऑप्शन के अंदर हम थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। देखो, एक तो होता है मैसेज, मैसेज के अंदर हम कैप्शन डाल सकते हैं, कुछ भी अपना मैसेज डाल सकते हैं, जो भी चाहें। और दूसरी चीज़ होती है यूआरएल, यूआरएल में हम क्या डाल सकते हैं, यूआरआई, इमेज की यूआरआई, ठीक। बस इतना करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइकन बना देते हैं सबसे ऊपर टॉप में, यहाँ पे एक टचेबल ऑपेसिटी ले लेते हैं, लास्ट में ले लेते हैं सबसे, क्योंकि हम जो इसका वो बनाने वाले हैं, जो इसकी स्टाइलिंग रहेगी वो क्या रहेगी, एब्सोल्यूट। तो स्टाइल्स डॉट शेयर, शेयर शेयर शेयर, यहाँ पे इसको क्या दे देंगे, पोजीशन, एब्सोल्यूट, मार्जिन, मान लो मैंने 20 दे दिया, 20, ठीक। ओके, 1 सेकेंड, एब्सोल्यूट दिया है तो टॉप 20, राइट 20, टॉप 50 करो, ओके। इसके अंदर क्या डालना, हमें इमेज डालनी है, आइकन डालना है शेयर वाला। तो इमेज सोर्स रिक्वायर इमेज शेयर डॉट png, और स्टाइल, स्टाइल के अंदर वही स्टाइल दे देते हैं जो आइकन्स का है, स्टाइल्स डॉट आइकन इमेज, क्योंकि उतना ही साइज चाहिए हमें। ये आ गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम इसका वो कम कर लेते हैं, यार क्या नाम है, जो शेयर वाला इसको मार्जिन हटा देते हैं, ठीक। इस तरीके से आ रहा है। अब हमें इस पर टच लगा देते हैं, क्लिकेबल बना देते हैं इसे, ऑन प्रेस, ऑन प्रेस के अंदर ये कॉल बैक मेथड ले लिया, और उस कॉल बैक मेथड के अंदर में क्या करना है, कैप्चर स्क्रीनशॉट मेथड कॉल करना है, बस हो गया। इस पे जाएंगे, क्लिक करते हैं, क्लिक करके देखते हैं, क्लिक करा, इसने ऑप्शन खोला कहाँ पे शेयर करना है, मैं अभी मेरे पास मेल का ऑप्शन है, मैंने मेल से ये इमेज आ गई। अब इस इमेज को मान लो मैं अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पे सेट कर लेता हूँ, इस मोबाइल से मैंने सेव की और मैंने सेंड कर दिया, ठीक है। सेंड कर दिया, हो गया, और ये वापस आ गया मैं अपने ऐप पे। मैं एक बार चलता हूँ मेल के अंदर, जीमेल में गया, यहाँ देखो सेंड का ऑप्शन है, सेंड में यहाँ देखते हैं कि जो मैंने सेंड की इमेज, इस इमेज को हम ओपन करते हैं, देखो ये कार्ड आया है, जैसे आप देख सकते हो बिल्कुल एक एग्जैक्ट कार्ड आया है जिसे हम शेयर करना चाहते थे, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हो। एक और बार ट्राई करते हैं, एक और बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पूरा कार्ड बना के। मान लो मैंने इमेज ले लिया, इमेज को मान लो मैंने ये लिया, इमेज को यहाँ नेम में मैंने गौरव डाल दिया, इंजीनियर स्मॉल में डाल रहा हूँ, इंजीनियर कोड वाला, ओके। दिस पोस्ट इज क्रिएटेड बाय सोशल पोस्ट प्रो ऐप, ओके। दिस ऐप इज फ्री टू यूज, ठीक है। ये पोस्ट बन गया एक तरीके से पूरा, ओके। ये पोस्ट बन गया, इसको करेंगे शेयर, फिर से सेम चीज़, मेल पे गए और मैंने गौरव को शेयर कर दिया, शेयर करा, वापस आ गया, मैं गया जीमेल पे, और जीमेल पे जाके मैंने दोबारा से इसको रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करके ये आया, दिस पोस्ट इज क्रिएटेड बाय सोशल पोस्ट प्रो, ये आ रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, देखो, ठीक है, परफेक्ट बन रहा है। अब इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे आपकी नीड है। तो मेरे हिसाब से काफ़ी हो गया। अब इसके बाद आप
इसमें जो भी चीज़ें ऐड करना चाहो, फ़ॉन्ट चेंज वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, जो भी आपकी नीड है, बट मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। तो पता है आपको, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो अभी के अभी, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।